हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट सिस्टम और जिसका नाम रहेगा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। ये भी काफी इम्पोर्टेंट सिस्टम शाबाश। है और इस सिस्टम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज अपन यहाँ जोर पर जोर से बोल के लोगों हार्ट को स्कीमें के बता बारे दे। में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे और लेयर के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना जो कॉपी पेन है साथ लेकर के बैठिएगा, बहुत ही अच्छे नोट्स यहाँ पर आपके बनने वाले हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन से आप देख सकते हो, ये अपने हार्ट के अंदर दिखाया गया है कि इस साइड का एरिया है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है और जो अपना राइट साइड का एरिया है जिसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। पूरा का पूरा ब्लड अपना लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन के लिए जा रहा है, देन वापस से कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आगे यहाँ पर चलते हैं इंट्रोडक्शन से, और इंट्रोडक्शन देखिएगा। सीवीएस इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ बॉडी। सीवीएस बोले तो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। मतलब पूरी की पूरी बॉडी के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट होती हैं। और हार्ट क्या काम करता है, एक मोटर की तरह काम करता है जो ब्लड को पूरी बॉडी में भेजने का काम करेगा। और ब्लड वेसल्स क्या है, एक तरीके से पाइपलाइन है जो क्या काम करती हैं, पूरे के पूरे ब्लड को अपनी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। इसीलिए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को क्या बोला गया है कि ये एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। सबसे पहला अपना हार्ट और फिर पाया जाता है ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पर बात करते हैं हार्ट की। हार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखिएगा, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या होता है, एक मसल्स का बना हुआ ऑर्गन होता है। कहां पर पाया जाएगा, सिचुएटेड इन द मीडियस्टाइनम। जो कहां पर होता है, मीडियस्टाइनम के अंदर पाया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मीडियस्टाइनम क्या होता है। तो देखिएगा, एक ऐसा स्पेस, द स्पेस बिटवीन स्टर्नम एंड वर्टिब्रा एंड बिटवीन लंग्स। अपने जो दोनों लंग्स होते हैं और पीछे की साइड अपनी वर्टिब्रा कॉलम है और आगे की साइड क्या होता है, स्टर्नम होता है। इसके बीच का जो जगह होता है, जो स्पेस होता है, जिसको अपन मीडियस्टाइनम बोलते हैं। और इसी मीडियस्टाइनम के अंदर अपना जो हार्ट है वो सिचुएटेड होता है। समझ में आ गया। दोनों लंग्स लेटरल साइड में, सामने की साइड स्टर्नम है, पीछे की साइड वर्टिब्रा कॉलम है और उसके बीच का जो स्पेस जिसको अपन मीडियस्टाइनम बोलते हैं, वहां पर एक मस्कुलर ऑर्गन जिसका नाम है हार्ट, वो वहां पर पाया जाता है। नेक्स्ट वन यहाँ पे आगे बात करेंगे। और वेट देखिएगा, हार्ट का अडल्ट के अंदर कितना होता है। तो अडल्ट मेल के अंदर 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। और वहीं पर बात करें अडल्ट फीमेल के अंदर हार्ट का वेट कितना होता है, 250 ग्राम हार्ट का वेट होता है। नेक्स्ट आगे अपन यहाँ पर बात करेंगे और आगे देखिएगा, हार्ट की शेप कैसी होती है। तो कौन शेप की होती है, लाइक क्लोज फिस्ट, जैसे अपन बुद्ध मुट्ठी कर लेते हैं, बंद मुट्ठी की तरह क्या होता है, हार्ट की शेप होती है। नेक्स्ट बात करेंगे साइज की। और साइज यहाँ पे हार्ट की जो लंबाई, चौड़ाई और जो मोटाई है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और मोटाई 6 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट बात करेंगे लोकेशन की। तो लोकेशन कहाँ पे होगा, अबाउट 2/3 पार्ट इन लेफ्ट टू द स्टर्नम। मतलब इसका जो 2/3 पार्ट होता है वो कहाँ पर पाया जाएगा, लेफ्ट साइड के अंदर स्टर्नम की तरफ पाया जाएगा। और 1/3 पार्ट है वो कहाँ पर पाया जाएगा, देख मान लो ये अपनी स्टर्नम है, स्टर्नम के इस तरफ कितना होगा, 2/3 पार्ट जो कि लेफ्ट साइड के अंदर पाया जाएगा। और 1/3 जो अपने हार्ट का पार्ट है वो कहां पर पाया जाएगा, राइट साइड में पाया जाएगा स्टर्नम के। ओके, नेक्स्ट आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे देखिएगा, ये हार्ट का डायग्राम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हो। इसके अंदर देखो, ये छोटे छोटे वर्ड्स बताए गए हैं जिनसे आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि चैम्बर की बात करते हैं, आर ए देख सकते हो, आर ए कहां पर है, ये रहा आर ए। आर ए बोले तो राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम और फिर आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। वाल की बात करें, टोटल 4 वॉल पाए जाते हैं अपने हार्ट में। सबसे पहला आप देख सकते हो, ये रहा टीवी, ट्राइकस्पिड वॉल, एक ये रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे एमवी, मिट्रल वॉल पाया जाता है। इसके अलावा एवी बोले तो ये अपना एरोटिक वॉल हो चुका है। और वहीं पर बात करें नेक्स्ट वन पीवी की, अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। और पीवी की बात करेंगे, ये रहा पीवी, तो ये होता है अपना पल्मोनरी वॉल। और ब्लड वेसल्स की बात करते हैं अपने हार्ट के अंदर, सबसे बड़ी जो एक तरीके से सुपीरियर वेना केवा है, नेक्स्ट वन इंफीरियर वेना केवा हो गया। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी वेन यहाँ पे दोनों साइड में है। ओके, आगे आप बात करोगे, एक यहाँ पे सबसे बड़ी जो होती है वो होती है एरोटा। समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजों के बारे में समझाया गया है और मैं उम्मीद करूंगा हर एक चीज आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखिएगा, वापस से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिएगा,
क्लियर करते हैं इन सारे की सारी चीजों को। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका क्या हो चुका है, जो पल्मोनरी वेन हो चुकी है, फिर पल्मोनरी आर्टरी, एरोटा हो गया, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये तो सारे की सारी बात कर ली अपने ब्लड वेसल्स की। चैम्बर की बात करें, 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 वोल होते हैं। सबसे पहला ट्राइकस्पिड वोल, मिट्रल वोल, इसके अलावा हो गया अपना एरोटिक वोल और पल्मोनरी वोल। समझ में आ गया, 4 तो वोल पाए जाते हैं और 4 चैम्बर होते हैं, और ये अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, जो कुछ ब्लड को लेकर के आती है और कुछ ब्लड को दूर लेकर के जाएंगे और कुछ पास लेकर के आती है हार्ट के। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, अपेक्स ऑफ द हार्ट की बात कर लेते हैं। देखिएगा, अपेक्स का मतलब देखो, हार्ट के अंदर जो अपेक्स होता है, वैसे तो क्या होता है किसी भी चीज का अपेक्स मतलब चोटी होता है, बट हार्ट के अंदर ये चीज उल्टी होती है। हार्ट का जो अपेक्स होता है वो नीचे पाया जाता है। क्लियर? तो एक तरीके से पॉइंटेड एंड होता है अपने हार्ट का, इंफीरियर साइड में, मतलब नीचे की तरफ होता है, और जो किससे मिलकर बनेगा, विच इज फॉर्म्ड बाय द टिप ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो इस तरीके से 4 वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर की साइड ये अपना राइट एट्रियम है, वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो नीचे की साइड लेफ्ट वेंट्रिकल के टिप से और रेस्ट ऑन डायफ्राम, और नीचे कहाँ पे, डायफ्राम पे टिका हुआ होता है। अपेक्स सिचुएटेड होता है कहाँ पे, लेफ्ट साइड के अंदर। इस तरीके से लेफ्ट साइड की 5 नंबर की क्या होती है, इंटरकोस्टल स्पेस होता है। देखा होगा इस तरीके से यहाँ पे टोटल 12 रिब्स पाई जाती है, उसमें से 5 नंबर की जो इंटरकोस्टल स्पेस है, जो कि मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे क्लेविकल आ रही है, इस लाइन के ऊपर क्या होता है, अपने हार्ट का अपेक्स बनता है। आ गया समझ में? यहाँ पे एक बार वापस बात कर लेते हैं। ये अपने हार्ट के अंदर 4 वेंट्रिकल हो चुके हैं, और जो अपेक्स है वो मोस्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल से मिलकर बनेगा। और मिड क्लेविकुलर लाइन क्या क्या, मिड क्लेविकुलर लाइन के जस्ट बीच में यहाँ पे पाया जाएगा, और नीचे की साइड ये डायफ्राम पे टिका हुआ होता है। ओके, आगे बात करेंगे बेस ऑफ द हार्ट की। तो देखिएगा, सुपीरियर ब्रॉड पार्ट होता है। देखो ये अपना, अपन बेस की बात कर रहे हैं, हार्ट के अंदर बेस कहाँ पे होता है, ऊपर की साइड होता है, और किससे मिलकर बनेगा, सुपीरियर ब्रॉड पार्ट ऑफ हार्ट फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे अपना लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम का ज्यादातर भाग इसको बनाता है। बेस सिचुएटेड इनटू सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, और जो हार्ट का बेस होता है वो कहाँ पे पाया जाएगा, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। और वहीं पर बात करें, अपना जो हार्ट का जो अपेक्स होता है वो कहाँ पे होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल पे, और वहीं पे अपेक्स होता है वो होता है सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर। समझ में आ गया इतना? हार्ट का जो बेस है वो ऊपर पाया जाएगा, हार्ट का जो अपेक्स है वो नीचे पाया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये डायग्राम देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज को वेल एक्सप्लेन किया गया है। ये ऊपर की साइड अपनी पल्मोनरी आर्टरी है, और देखिएगा एकमात्र ऐसी आर्टरी जिसके अंदर कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी वेन जो वेन होकर के भी क्या रखती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। देखो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आर्टरी के अंदर ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ करके। इसमें क्या होता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है। और जो वेन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी वेन में कैसा होता है, पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। समझ में आया? ये A जस्ट few moments अपोजिट। यहाँ पर later. अपन आगे बात करेंगे। ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, हर एक चीज इसमें समझाई गई है। इन्फीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा है, ये पल्मोनरी वॉल है, ये अपना एरोटिक वॉल है, ये मिट्रल वॉल होता है, ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है। आगे एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे सेपरेट वॉल्व ऑफ द हार्ट के बारे में, जिसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज ये जो टॉपिक है काफी लॉन्ग टॉपिक है, और एक वीडियो के अंदर अपन इसको पूरा का पूरा नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे अपन यहाँ पर पढ़ते हैं नेक्स्ट, हार्ट वॉल इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। नेक्स्ट अपनी हेडिंग यहाँ पर है, अपन ने अभी तक इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ लिया है, हार्ट क्या होता है, हार्ट का अपेक्स क्या होता है, हार्ट का बेस क्या होता है, और अब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं हार्ट के ऊपर कितनी लेयर पाई जाती है। तो देखिएगा, ह्यूमन हार्ट के ऊपर 3 लेयर पाई जाती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ठीक है, अब नेक्स्ट वन यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेरिकार्डियम की, डायग्राम बाद में समझाएंगे, पहले देख लेते हैं तभी आपको समझ आएगा। पेरिकार्डियम क्या होता है, इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम अपने हार्ट की सबसे बाहर पाई जाने वाली लेयर होती है। इसके अलावा पेरिकार्डियम है, 2 अलग अलग पार्ट से मिलकर बनती है। सबसे पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम, देखिएगा ये किससे मिलकर बनता है, टफ, बहुत ही ज्यादा हार्ड, इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। मतलब ये जो टफ जो होते हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। और नेक्स्ट वन बात करेंगे, ये क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट द हार्ट, ये अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कहाँ से, फ्रॉम मोर स्ट्रेचिंग, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रोटेक्शन देता है, और एंक्योर द हार्ट। नेक्स्ट इसके अलावा ये कंटिन्यू हो जाता है किसके साथ, ट्यूनिका एडवेंटिशिया के साथ ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स, मतलब
जो बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं, ट्यूनिका एडवेंस जिनकी आउटर कवरिंग होती है, उसके साथ ही कंटिन्यू रहता है। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहली लेयर पेरिकार्डियम अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके दो पार्ट होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और नेक्स्ट दूसरा होता है सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम की बात करें तो एक तरीके से क्या होता है, डबल लेयर होती है सीरस मेम्ब्रेन की। आउटर लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर लेयर है अपने पेरिकार्डियम की, जिसको विसरल पेरिकार्डियम भी बोला जाता है। और वहीं पे विसरल पेरिकार्डियम को ही क्या बोलते हैं, इपिकार्डियम अपन बोलते हैं। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिटवीन बोथ लेयर देयर इज ए स्पेस पेरिकार्डियल कैविटी। अब जो दोनों लेयर होती हैं, विसरल पेरिकार्डियम और इसके अलावा पैराइटल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या होता है, एक तरीके से सीरस फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, तो 15 से 35 ml क्या होती है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट वन आगे बात करेंगे। पेरिकार्डियल फ्लूइड, अब ये दोनों लेयर के बीच में पाया तो जाता है, काम क्या करता है, तो ये रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शन को, घर्षण को रिड्यूस करेगा, जो किसके बीच में देखने को मिलता है, दोनों लेयर के बीच में देखने को मिलेगा, दोनों मेम्ब्रेन के देखने को मिलेगा। और जब अपना हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रेक्शन करता है, उस टाइम दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, दूसरी लेयर आ जाती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, अपने हार्ट की मिडल लेयर होती है। क्लियर। इसके अलावा किससे मिलकर बनेगी, तो कंपोज ऑफ कार्डियक मसल, और ये कार्डियक मसल से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट, इसके अलावा लगभग 95% टोटल हार्ट का वॉल यही बनाती है। मतलब अपने हार्ट के अंदर से मान लो ये पेरिकार्डियम है और ये मायोकार्डियम होती है, फिर एंडोकार्डियम। मतलब मोस्ट ऑफ जितना पोर्शन है अपनी हार्ट की लेयर का 95% पोर्शन कौन बनाता है, 95% पोर्शन मायोकार्डियम के द्वारा बनता है। क्लियर। नेक्स्ट, ये जो लेयर है रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, अपने हार्ट के अंदर जो पंपिंग एक्शन होता है उसके लिए यही लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी, मायोकार्डियम। नेक्स्ट आ जाएगा मसल्स ऑफ द हार्ट। ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री होती है, मतलब इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। और इसके अलावा इसका नेचर कैसा होता है, स्टीरिएशन पाए जाते हैं, इस तरीके से स्टीरिएटेड नेचर इसका होता है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन, देयर आर 3 लेयर ऑफ मसल्स। अब जो अपने मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम के अंदर भी क्या होता है, 3 अलग अलग लेयर मसल्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहला मसल्स पाई जाती हैं हार्ट के कॉन्ट्रेक्शन के लिए। नेक्स्ट मसल्स पाई जाती हैं इम्पल्स को जनरेट करवाने के लिए। और नेक्स्ट मसल पाई जाएंगी और ये मसल्स करवाती हैं जो एवी नोड है, एवी बंडल है, बंडल ऑफ ब्रांच है, इन सबके कंडक्शन के लिए। ओके, आगे बात करते हैं जो मेम्ब्रेन है एडजेसेंट मसल की, मतलब पास में जो मसल्स यहाँ पर पाई जाएंगी, ये फाइबर सारे के सारे पास पास आएंगे, फ्यूज हो जाते हैं और एक टफ लेयर का निर्माण कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। क्या बनाएंगे, एक टफ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। इंटरकैलेटेड जो डिस्क होती है, माइक्रोस्कोप से जब अपन देखते हैं तो यहाँ पे स्टीरिया देखने को मिलते हैं, इस तरीके से लाइनिंग देखने को मिलती है, इसलिए कार्डियक मसल को क्या बोला जाता है, स्टीरिएटेड मसल अपन बोलते हैं। नेक्स्ट वन, माइन्यूट पोर, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं इन सेल्स के बीच में, जो कि इंटरकैलेटेड डिस्क के ऊपर होता है, जो कि एक तरीके से पाथवे प्रोवाइड करवाता है इसके लिए, इंट्रासेलुलर कम्युनिकेशन, जिसको क्या बोलते हैं, गैप जंक्शन अपन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे यहाँ पर चलेंगे और नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड जो लेयर अपने हार्ट की, जिसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। देखिएगा, ये अपने हार्ट की क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है अपने हार्ट वॉल की। इसके अलावा ये सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम सेल में बनती है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। एंडोथीलियम मतलब अपने हार्ट के अंदर सबसे अंदर की साइड पाई जाने वाली लेयर। इसके अलावा एक स्मूथ लाइनिंग होती है जो कि अपने हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। वो क्या काम करेगी, जो ब्लड है, ब्लड और ब्लड हार्ट की वॉल के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को कम करने का काम करती है। ओके, नेक्स्ट में बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में, जिसमें आ जाएगा अपना जो हार्ट है, हार्ट के अंदर तो टोटल 4 चैम्बर होते हैं। 2 सुपीरियर चैम्बर होते हैं जिसको एट्रिया बोलते हैं और 2 इंफीरियर चैम्बर होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब जो चैम्बर्स ऑफ द हार्ट के बारे में है, ये पूरा का पूरा एक लंबा टॉपिक है, जिसके लिए अपन सेपरेट नेक्स्ट वीडियो तैयार कर लेंगे। अभी आज की इस वीडियो में अपन यहाँ पे क्या क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया कि हार्ट क्या होता है और हार्ट के ऊपर पाए जाने वाले 3 लेयर की अपन ने यहाँ पर बात की है। अब डायग्राम देखिएगा, सबसे बाहर की साइड क्या होती है, इपिकार्डियम होती है, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फिर बीच में मायोकार्डियम होती है, जिसके अंदर पूरी की पूरी मसल्स पाई जाती हैं, जो टोटल लेयर का 95% पोर्शन होता है।
और सबसे अंदर की साइड एंडोकार्डियम होती है जो अपने हार्ट की इनर लेयर होती है। क्लियर। एक और डायग्राम देखिएगा, ये अपना हार्ट है। हार्ट के अंदर सबसे पहले बाहर की साइड फाइब्रस एंड पेरिकार्डियम है, फिर आ जाएगा पैराइटल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। क्लियर। इन दोनों ने क्या बनाया, इन दोनों ने यहाँ पर क्या बना लिया है, पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर है उसको बनाया है। इसके अलावा एक हो गया अपना विसरल पेरिकार्डियम। देखो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, विसरल पेरिकार्डियम, और ये यहाँ पे हो चुका है पैराइटल पेरिकार्डियम। क्लियर। और इसके बीच में क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी, और इसके अंदर पाए जाने वाला पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। क्लियर। तो पहली लेयर अपन ने बात की क्या होती है, पेरिकार्डियम। दूसरी बात कर ली मायोकार्डियम, और थर्ड है एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम के अंदर दो टाइप होते हैं, पहला फाइब्रस पेरिकार्डियम और दूसरा होता है क्या होता है, सीरस पेरिकार्डियम। और सीरस के अंदर दो टाइप, पैराइटल और विसरल लेयर। ओके, ये है अपनी लेयर के बारे में। क्लियर। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर अपन ने यहाँ पर बात कर ली हार्ट क्या होता है, हार्ट कहाँ पर पाया जाएगा, इसके अलावा हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, कितने वॉल पाए जाते हैं, जितनी बेसिक बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैम्बर ऑफ द हार्ट के अंदर। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। ओके, बाय बाय। Control, Uday.